सारियां नू प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर मंजीत, बाय प्रोफेशन में डेंटिस्ट हूँ। मैं पंजाब के फिरोजपुर शहर से आई हूँ, जिसे शहीदों की धरती कहा जाता है। बेसिकली फिरोजपुर है जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में है, तो लोगों का मानना है कि यहीं पे आके इंडिया ख़त्म हो जाता है, लेकिन हमारी सोच ये है कि यहीं से इंडिया की शुरुआत होती है। दोस्तों, आज मैं यहाँ पे एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं, एक पेशेंट की हैसियत से आई हूँ। मैं आपके साथ अपनी एक पर्सनल प्रोडक्ट टेस्टिमनी शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह इस एफएल की प्रोडक्ट्स ने मेरे ऊपर एक चमत्कारी जादू किया और मुझे जीने का एक दूसरा मौका मिला। आई एम 33 ईयर्स ओल्ड। टीन एज में ही मुझे रोमैटिक फीवर की नाम की बीमारी ने घेर लिया। अगर यहाँ पे कोई मेडिकल प्रोफेशन से है तो उन्हें अच्छे से पता होगा कि ये कितनी डेंजरस बीमारी है। ये बेसिकली आपके जॉइंट्स को इफेक्ट करती है, बट बाद में जाके ये आपके जो हार्ट का वॉल होता है उसे डैमेज कर देती है। पेरेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं थी, फादर साहब अपने प्रोफेशन में बिजी थे, पुलिस की जॉब थी उनकी, तो फैमिली की तरफ उनका ध्यान नहीं था। प्रोडक्ट्स यूज़ किए मैंने। डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी बेटी को एवरी 21 डेज बाद पेंसिलिन का इंजेक्शन लगेगा, बट इतनी किसी को नॉलेज नहीं थी तो ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं हुआ। इसके चलते चलते मेडिकल किया, स्टडी बहुत हार्ड थी, बैड सर्वाइकल हो गया। उसके चलते चलते वो दोनों प्रॉब्लम्स तो चल ही रही थी। 2000 में मेरे लेफ्ट साइड एक्जिला में एक लिम्फ नोड्स इनलार्जमेंट हो गई, उसके साथ नेक में भी एग्रेवेशन हो गई, लेफ्ट साइड ब्रेस्ट में पेन रहने लगा। बहुत ट्रीटमेंट लिया, डॉक्टर्स के पास जाते वो इंसीजन देके ड्रेन कर देते, एंटीबायोटिक्स पे डाल देते, कहते कि ठीक हो जाएगा। रीअक्रेंस आ रही थी हर 3-6 महीने बाद। डॉक्टर्स ने सोचा कि शायद टीबी होएगा, तो उन्होंने मुझे एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी पे डाल दिया। उसका भी ट्रीटमेंट ले लिया। आधे से ज़्यादा ट्रीटमेंट कंप्लीट होने पे पता चला कि टीबी तो मुझे था ही नहीं, बट दैट टाइम मैं क्विट नहीं कर सकती थी। टीबी की मेडिसिन्स ने मेरे इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा वीक कर दिया, पर मुझे लगा कि शायद मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने मुझे अंदर से बिल्कुल ही खोखला कर दिया। 3 मंथ्स बाद फिर से मेरे एक्जिला में एक साइनस ही बन गया, जिससे कॉन्टीन्यूसली पस ड्रेन होता रहता था। अंदर तो मैं एज अ मरीज अपनी ड्रेसिंग करवाती थी, बाहर आके मुझे भी पेशेंट्स करने पड़ते थे। तंग आके मैंने एक जयपुर से थे डॉक्टर मंजीत कालड़ा, वो गोल्ड मेडलिस्ट थे ब्रेस्ट कैंसर में, तो उनको मैंने दिखाया। उन्होंने MRI की, मैमोग्राफी, FNAC की, अल्ट्रासाउंड किया, तो उन्होंने बताया कि आपकी लेफ्ट साइड में 6 to 7 मिलेट साइज सिस्ट हैं, मीन्स मटर के दाने जितने सिस्ट हैं। बट प्रॉब्लम ये था कि एक्जिला में से ड्रेनेज नहीं बंद हो रही थी। उन्होंने कहा कि अगर रीअक्रेंस हो रही है तो आपको कैंसर के चांसेस हो सकते हैं, पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने फिर वही ट्रीटमेंट प्लान, मैंने थक हार के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दिया। होम्योपैथिक भी 6 मंथ लिया। जब टेस्ट करवाए तो पता चला कि जो मटर के दाने जितने सिस्ट थे वो ट्यूमर में कन्वर्ट हो गए हैं। तो दैट टाइम मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस हुई, मुझे लगा कि शायद मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी चाहिए, तो मैंने सुसाइड करने की कोशिश की। सोचा शायद मुझे इस बीमारी से आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन फ्रेंड्स उसमें भी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। पेरेंट्स को पता चल गया, वॉश करवाया, मैं ठीक हो गई। साथ में मेरी BDS चल रही थी पंजाब के मुक्तसर में। एक दिन मैं ट्रैवल कर रही थी बस में, तो मेरे बस के साथ एक हेल्दी लेडी बैठी हुई थी। उन्होंने जाना था, तो एक दिन से उन्होंने हिट किया मेरी लेफ्ट साइड को, जो मेरे अंदर ट्यूमर था वो बस्ट कर गया। मुझे इतना पेन हुआ कि मैं हॉस्टल नहीं गई, मैं सीधा अपने
सर्जरी के सर के पास गई तो मैंने उनको बताया कि सर ऐसे मेरे साथ कोई बैठे थे तो उन्होंने मुझे हिट किया और मेरे डिच पड़ गया। तो सर ने बोला कि बेटा जो ट्यूमर था वो बर्स्ट कर गया, आपको इमीडिएट सर्जरी करवाना पड़ेगा, नहीं तो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में जा सकता है। फिर मैं दैट टाइम माई फादर वाज पोस्टेड इन अ मोगा एज अ डीएसपी, तो मैं एट ए टाइम पापा को फ़ोन किया, वहाँ चली गई। डॉक्टर ने एडमिट किया, रात को उन्होंने खाली पेट रख के सुबह जब ऑपरेट किया तो उन्होंने देखा कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, कि हमें इसको पार्ट को खोल के रखना पड़ेगा। उन्होंने मेरी ब्रेस्ट को 25 डेज तक ओपन रखा, 2 मीटर्स की उन्होंने पट्टियाँ डालनी विदाउट एनेस्थीसिया। आप सब मुझे सोच के बताना कि कैसा लगता है। रोंगटे खड़े हो जाती है जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है ना कि हमारे को ब्रेस्ट की प्रॉब्लम है, कैंसर की, तो हम उसकी एक्सट्रैक्शन तक नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि कॉम्प्लिकेशंस बहुत आती हैं। फिर पेरेंट्स को टेंशन थी कि ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, कल को लड़की है, शादी होएगी कि नहीं। एट द एंड आफ्टर 25 डेज मेरे उन्होंने सूचर लगा दिए। मुझे लगा कि शायद मुझे रिलीफ मिल जाएगा। उन्होंने बोला है कि आपको 6 मंथ बाद दोबारा चेकअप करवाना। दोबारा चेकअप करवाया तो जो 7 थी वो 6 रह गई थी। फिर डॉक्टर से पूछा कि 7 की जगह 6 क्यों रही, तो उन्होंने कहा कि जब ये बर्स्ट करेंगी तो इनका भी ट्रीटमेंट कर देंगे। मेरे लिए तो ये जैसे हो गया कि डाइसेक्शन हॉल में किसी ने कोई ऑर्गन देखना तो काट के देख लो। फिर थैंक्स टू गुरमीत सर, मेरे हस्बैंड, जिन्होंने इस डिफेक्टेड पीस को चूज़ किया। और मेरी मैरिज हुई। मैरिज के बाद एक रविंदर खालसा जी एक फरिश्ता बन के हमारी ज़िंदगी में आए और उन्होंने मेरे हस्बैंड को फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया। सबसे पहले तो मैंने लेने को मना ही कर दिया कि मुझे अब कोई ट्रीटमेंट लेना ही नहीं है। तो उन्होंने नेट पे सर्च किया, फिर उन्होंने देखा कि ये दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, इसमें बहुत से लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो मैंने अपने लिए नेक्टर, पोमेस्टीन, आर्टिक्सी, गार्लिक थाइम एंड बी प्रोपोलिस स्टार्ट किया। मैंने कंप्लीट 3 मंथ्स फुल फ्लैज प्रोडक्ट्स यूज़ किए। आप सब लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरे डॉक्टर्स हैरान रह गए जब उन्होंने दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया कि जो 6 to 7 सिस्ट थे ना वो 2 to 3 रह गए, उनका साइज भी कम हो गया है। दोस्तों, ये तो था मेरा पास्ट, जो मुझे प्रॉब्लम हुई, मैंने प्रोडक्ट्स लिए। आप बताओ कि फॉरएवर का जो सिस्टम है, आपको पता चल गया कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में दम है। क्या आप सब में दम है यूज करने का? WHO के अकॉर्डिंग मैं थोड़ी सी बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि उन्होंने जो वर्ल्ड वाइड सर्वे किया है, उन्होंने देखा कि जो बहुत सी बीमारियां आजकल हो रही हैं ना, उसका मेन कारण हमारी डाइट और लाइफस्टाइल है। और डायबिटीज़ में तो आप सबको शायद पता ही होएगा कि 2020 तक हमारी 100% ग्रोथ जाने वाली है। और मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, मैं अपने रिगार्डिंग कैंसर की बात करूँगी। 2020 तक वर्ल्ड वाइड 50% लोग ऐसे होंगे जिनको कैंसर हो जाएगा, क्योंकि उनकी डाइट और लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। अभी जो सर्वे हुआ था उसमें देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। हर साल 1.5 लाख पेशेंट्स डायग्नोज होते हैं, जिसमें 75,000 मर जाते हैं जिनका ट्रीटमेंट हो जाता है, बट उन्हें डाइट नहीं अच्छी मिलती। ये अब आप सब पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी डाइट चाहिए। दोस्तों, मुझे किसी को पता चलता है ना कि मुझे ऐसे ब्रेस्ट का सीए था, तो वो कहते हैं कि आप तो लकी हो ना, आप बच गए। मैंने कहा जी मैं लकी नहीं हूँ, आई एम ब्लेस्ड विद FLP। FLP के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने मुझे ज़िंदगी दी है और ये आपको भी ज़िंदगी दे सकते हैं। और अंत में मैं थैंक्स करना चाहूँगी रेक्स सर का, जिन्होंने ये चमत्कारी प्रोडक्ट्स बनाए, कंट्री मैनेजर का जो मेरे लिए इंडिया में लेके आए,
मेरे गुरुजी डॉक्टर कुलदीप सिंह बेदी, मनदीप सर, आवर फॉर्चून टीम, नंदा सर, मोहाली आरडीओ में सबका थैंक्स करना चाहती हूँ। और एंड में मैं फिर से यही कहूँगी कि आई एम नॉट लकी, आई एम ब्लेस्ड विद FLP। जय फॉर एवर, आई लव फॉर